अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी वो है जी आपके पास MGT 402 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023। अच्छा जी, वो क्वेश्चन में क्या डाटा दे रहा है, कहता है जी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड द बुक्स ऑफ लेदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू प्रिपेयर मटेरियल लेजर कार्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अच्छा जी, क्वेश्चन में वो कह रहा है जी जनवरी 1 को 50, कहता है कंपनी हैड 50 मीटर लेदर शीट पर यूनिट, उसका रेट जो है ना 210.98। फिर उसने जनवरी 4 को परचेज मटेरियल किया 2000 मीटर एट द रेट 315। फिर उसने इशू कर दिया 1000 मीटर। फिर जनवरी 29 को अगेन उसने 750 इशू किया। फिर वो कह रहा है जी द वर्कर कंप्लीटेड अ साइंड जॉब टू द मैन्युफैक्चरिंग लेदर प्रोडक्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड द कंपनी एज ऑफ द हाल से प्रीमियम प्लान। ये हाल से प्रीमियम प्लान के तहत आपने जी ये वेजेस रेट मालूम करना है। वेज रेट पर आर 1 और 4 है, टाइम अलो फॉर द जॉब 240 है, टाइम टेकन 176 है जी। अब नेक्स्ट वो कह रहा है जी FOH अप्लाइड जो है वो गिवन है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। देयर वर नो बिगनिंग इन्वेंट्री इन फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस। सबसे पहले क्या कह रहा है, मटेरियल लेजर कार्ड बनाए जी अंडर 5 हो। तो सिंपल सी बात है, आप 3 कॉलम ड्रॉ कर ले, एक रिसीट का, एक इशूड का और एक बैलेंस का। सबसे पहले डेट ड्रॉ कर लें। अब जो सबसे पहले रिसीट कॉलम में तो कुछ नहीं आएगा आपके पास, इशूड में कुछ नहीं आएगा, स्टोर रूम या बैलेंस में आपके पास 50 यूनिट चले जाएंगे एट द रेट ऑफ 210.98। फिर आपने अगेन परचेज किए 2000 यूनिट्स एट द रेट 315। ये रिसीट कॉलम में भी लिख लें और बैलेंस में जाके आप 50 यूनिट पहले वाले जो हैं वो पुट कर लें और 2000 यूनिट जो है वो आपने अगेन जो परचेज़ किया जनवरी 4 को उसका रिकॉर्ड कर लें। फिर वो कह रहा है इशूड 1000 मीटर। अब देखो मेथड उसने कौन सा कहा है, 5 FIFO स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आपके पास पड़े हुए हैं उसमें से इशू करो। कितने टोटल आपने इशू करने हैं, 1000। 50 सारे के सारे इशू हो जाएंगे, ठीक है जी। और रिमेनिंग आप जो होगा 950 वो किस में से इशू कर लेंगे, 2000 यूनिट में से। तो फिर बैलेंस में आपके पास कितने रह जाएंगे जी, बैलेंस में आपके पास 50 सारे के सारे इशू हो गए, इस 1000 में 1000 भी इशू हो गए, रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा 1000 यूनिट। अब वो कह रहा है अगेन 750 यूनिट इशू कर दो। 750 यूनिट जब आप अगेन इशू करोगे तो आपके पास एक ही बैलेंस पड़ा हुआ है, उसमें से आउट कर लो, ठीक है। अब आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री भी बचेगी, वो अंडर 5 आ जाएगा। ये पहले वाले जो आपका पोर्शन है 5 जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से एंडिंग इन्वेंट्री अंडर 5 मालूम हो जाएगी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि जी आपने कैलकुलेट करना है ग्रॉस अर्निंग ऑफ द वर्कर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अच्छा जी, हाल से प्रीमियम प्लान के तहत, ठीक है जी। अब इसमें देखें जी स्टैंडर्ड टाइम उसने आपको दिया है 240 और जो टाइम स्पेंड किया वो 176 है और वेज रेट आपके पास है 104, ठीक है। अब आपने टोटल अर्निंग फाइंड आउट करनी है हाल से प्रीमियम के तहत। इसका फार्मूला क्या है जी, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर प्लस बोनस। टाइम टेकन कितना टाइम उसने लिया 176, रेट पर आर 104 है और बोनस बोनस हम मालूम कर लें। बोनस का क्या फार्मूला है, बोनस का फार्मूला जी 50% टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर। टाइम सेव उसने किया है 64 आवर्स, रेट पर आर 104 है, 50 के साथ 50% के साथ मल्टीप्लाई करें 33228 आ जाएगा। अब टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर प्लस बोनस इसको ऐड करें तो आपके पास लेबर की वेजेस कैलकुलेट हो जाएंगी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है जी, थर्ड वाले रिक्वायरमेंट में वो कहता है प्रीपेयर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है जी। तो सबसे पहले जी आपने ओपनिंग इन्वेंट्री लिख लेनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री में 50 मीटर्स एट द रेट 21.98 तो आपके पास आ जाए। परचेजेस के अंदर आपने 2000 मीटर एट द रेट 315 तो आपके पास परचेजेस। अब ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस को ऐड करो, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा, उसमें से एंडिंग मटेरियल माइनस कर दो। तो एंडिंग मटेरियल आप माइनस कर लो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की जो रिक्वायरमेंट में आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री का आंसर है वो वहाँ पे पुट कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी डायरेक्ट मटेरियल यूज़। अब इस डायरेक्ट मटेरियल यूज़ के अंदर आपने ऐड करनी है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर जो आपने बी पार्ट के अंदर ग्रॉस अर्निंग ऑफ वर्कर मालूम किया, उसका जो आंसर आया उसको ले।
तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल में जब डायरेक्ट लेबर को ऐड करोगे प्राइम कॉस्ट। अच्छा, किसी बच्चे को ये सोल्यूशन फाइल चाहिए, मिल जाएगी। इस सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेनी है वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा फिन, MGT, MGMT, BNK, HRM, किसी भी सब्जेक्ट्स का असाइनमेंट सोल्यूशन या क्विज अटैम्प्ट करवाना हो तो मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। प्रोजेक्ट या रिपोर्ट के हवाले से भी किसी बच्चे को हेल्प चाहिए तो वो भी हम बना के देते हैं। कंप्लीट LMS जो जॉब होल्डर हैं वो जॉब के दौरान प्रॉपर स्टडी को टाइम नहीं दे पा रहे होते, वो अपनी असाइनमेंट या क्विज़ेस हैंड ओवर करवाना है तो वो भी हो जाएंगे कंप्लीट सेमेस्टर के, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट लेबर को ऐड किया तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट के अंदर आपने अब FOH ऐड करना है। FOH अप्लाइड है वो 45,000, इसको ऐड करोगे तो आपके पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर ऐड करना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। उसने क्वेश्चन में बता दिया देयर वाज नो बिगिनिंग इन्वेंट्री इन फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है तो जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का आंसर होगा वही आपके पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग का होगा। फिर इसमें से माइनस कर देना है एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 5,000, वो माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब उसमें ऐड करनी ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री नहीं है, उसने कहा है ही नहीं है, वो आपके पास आंसर बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री माइनस करो, वो 15,000 है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को ये सोल्यूशन फाइल चाहिए, मैंने गाइड कर दिया, कोशिश करें खुद से बनाएं। अगर खुद से नहीं बनती तो मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लें, सोल्यूशन फाइल मिल जाएगी। थैंक यू, चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।